दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और सोशली काम जो है वो ग्राउंड पे उतर के करते हैं। हर कोई सोशल एक्टिविस्ट तो अपने साथ जोड़ लेता है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट बनना और काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज के इस स्पेशल एपिसोड के अंदर मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा जिनसे वो शख्स जिसने ग्राउंड में उतर के जो है काफ़ी बच्चों की जो है वो मदद की है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों की मदद की है, उन बेटियों की मदद की है जो पढ़ना चाहती थी लेकिन पैसों की वजह से जो है वो पढ़ नहीं पाती थी। उन बच्चियों की ऐसे सोशल एक्टिविस्ट ने जो है वो मदद की है जिनसे आज मैं आपको मिलवाऊंगा भी। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह से ड्रग्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रहा है, काफ़ी बच्चे और बेटियां जो हैं वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको भी स्पेशल मोटिवेशन लेक्चर जो है वो इनके द्वारा दिया जाता है। यानी रिहैब सेंटर में जाने से बेहतर है आप राकेश जी से जो है वो मोटिवेशन लेक्चर लें। और आज के स्पेशल एपिसोड के अंदर जो है हम खसूसी तौर पर इनसे बातचीत करेंगे। पहले भी मैंने आपको इनसे मिलवाया है, लेकिन आज स्पेशल एपिसोड के अंदर जिस तरह से ड्रग्स की एक कहीं दलदल जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है, और ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि बेटियां जो हैं वो इस ड्रग्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। अब कारण क्या है उसके पीछे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन ड्रग्स से जो है आप कैसे बाहर आ सकते हैं, इस दलदल से कैसे बाहर आ सकते हैं, वो आज राकेश जी से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल मोटिवेशन लेक्चर जो है वो देते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया के अंदर, और इस स्पेशल एपिसोड के अंदर आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं राकेश जी आपकी तरह जो ज़मीनी सत्ता पे उतर के जो है वो काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस होती है आपको, और अकेले आप जो है ये काम करते हैं, अकेले आपने ये पीड़ा उठाई है, कितने बच्चे जो हैं वो आपके पास इस समय जो है वो पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चों का जो है आपने पढ़ाई का खर्च जो है वो उठाया हुआ है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, और आई अप्रिशिएट योर एक्सीलेंट कवरेजेस कि जेके मीडिया जो है अभी नंबर 1 मीडिया कहलाया जाता है JNK का, और आप जो है तो हमेशा समाज की प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं, मतलब उनको कवरेजेस देते हो ताकि वो किसी मतलब जो है तो अच्छे कंक्लूजन तक पहुँचे। तो थैंक यू दिल की गहराइयों से पहले आपका। तो रहा आपका क्वेश्चन कि कैसा लगता है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं राकेश चौहान गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इश्यूज़ को डील करता हूं अभी डोडा रामबन और किश्तवाड़। तो जैसे ही आपने कहा कि लड़कियों का मसला है गर्ल्स का, तो नेचुरली ये कंपोनेंट जो है तो गर्ल्स एजुकेशन जो तो मेरे मैं कंसर्न हूँ, इससे रिलेटेड है मेरे ये। तो ये सर एक जो है तो बहुत ही अभी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो ये ड्रग मैनेंस हमारे समाज सोसाइटी में फैल रहा है। तो इसमें जो ज़्यादातर आप कह रहे हो कि अब लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट भी हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बुरी एक बात है। जहाँ अभी हमें अपने जो है तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो पॉपुलेशन जो है तो वो अपनी फीमेल्स की है, और अभी भी हमारी फीमेल्स जो हैं तो जिस तरीके से हमें चाहिए कि वो प्रोग्रेस करें, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, बेशक मतलब जो है तो हमारी ये महिलाएं जो हैं तो वो अभी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अगर ऐसे मतलब जो तो मैनेसिस की तरफ अगर वो जाती हैं, ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाती हैं, तो ये एक गलत बात है। देखिए, जहाँ कहते हैं कि अगर हम एक महिला को अगर पढ़ाएंगे तो हम कम से कम जो तो 3 घरों को, 3 कुंभों को जो है तो एजुकेट करते हैं। तो अगर हमारी महिलाएं अभी इस तरफ जाएंगी, अगर मतलब ये गलत तरफ जाएंगी, तो हमारा समाज जो तो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो ये बुरी बात है। मैं स्कूल्स में जाता हूँ और जगह जगह पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशंस करता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा हूँ, जेंडर इश्यूज़ को मतलब जो तो जहाँ पर इश्यूज़ आते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस के, बैरियर्स के आते हैं, या स्टीरियोटाइप्स जो आते हैं जहाँ पर, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तक जाकर अवेयरनेस से वो चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो ये अगर ड्रग अब्यूज़ की तरफ हमारी अगर महिलाएं हैं तो गलत है, और महिलाएं ही नहीं बल्कि अगर हमारे जो हैं तो अगर जेंट्स भी इस तरफ हैं, तो देखिए ये जो है अकेला एक मतलब जो तो पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, बल्कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एक सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, और हम टीचर्स के पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, अनॉर्मस अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम जो हैं बेस से ही अगर अच्छी तालीम दें, और बेसिक्स अगर जो है जैसे कि मान लो कि बच्चों को नर्चरिंग और कल्चरिंग उनके हम स्कूल्स में अगर अच्छे तरीके से करें, और उनकी जो तो पढ़ाई के साथ साथ में अगर हम उनको मॉरलिटी की एजुकेशन भी दे दें, तो मुझे नैतिकता की एजुकेशन अगर दें, तो मुझे लगता है कि बच्चे इस तरफ तो जाएंगे ही नहीं। बहरहाल अगर कुछ बच्चे अगर इस तरफ चले गए हैं
तो ये अकेला पुलिस डिपार्टमेंट का या किसी कोई ख़ास डिपार्टमेंट का काम नहीं, सारे समाज का काम है कि हम उन लोगों को जो तो डिस्कार्ड ना करें, उनको सॉलिट्यूड या उनको मतलब लोनलीनेस पे ना छोड़ें, उनको स्टिग्मेटाइज ना करें कि ये जैसे किसी मोहल्ले में कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, अगर ये वो ड्रग्स की तरफ चले गई हैं तो लोग उनको जो है तो बड़ी ओछी नज़रों से देखते हैं, बड़ा मतलब जो तो उनको धिक्कारते हैं, लो नज़रों से देखते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, उनको एक फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ रखिए, फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर, एक कार्डियल एटमॉस्फेयर रखिए उनके साथ में, और उनके साथ में मोहल्ले वालों का, फैमिली वालों का जो है तो एक ड्यूटी बनती है कि उनको एक अच्छा एक माहौल दें, उनको कभी ये महसूस ना कराएं कि आप जो है तो बिल्कुल भिन्न हैं, अलग हैं, या आपने कोई इतना बड़ा गलत काम कर दिया है कि आप ठीक नहीं हो सकते हो। उनको फ्रेंडली एक मतलब बिहेवियर, फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर दें, कार्डियल एटमॉस्फेयर दे दें उनको, जिससे कि उनको लगे कि हम जो चीज़ वो कर रहे हैं तो शायद से ये जितना हमारे साथ फ्रेंडली रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, तो हमें जो है तो इनकी नज़रों में गिरना नहीं है, तो हमें अच्छे डगर पे चलना है। तो मुझे लगता है कि सबका यूनानिमस एफर्ट्स जो हैं हम हमारी समाज सोसाइटी को ड्रग फ्री या इससे जो है ड्रग से दूर कर सकते हैं। राकेश जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज भी कई ऐसे इलाके हैं, आपने भी देखे होंगे, जहाँ पे बेटियों की जो है अभी 18 साल की उम्र भी नहीं होती, बालिग भी नहीं हुई होती है और पहले ही शादी कर दी जाती है। आपने भी कई ऐसे इलाके देखे होंगे, उन बेटियों को, उन बच्चियों को जो है वो पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या आप इन फैमिली से जो है वो मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स जो है इनका रहता है? जी सर, ये बहुत अच्छा और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि अर्ली मैरिजेस अभी भी हमारे समाज सोसाइटी में, बेशक सिटीज़ में ना होता हो, लेकिन गांव में दूर दराज ट्राइब्स वगैरह में जो अभी भी ये मतलब जो है तो ये हो रहा है ऐसा। अभी मैं एक दूर दराज एक गांव में गया था, किश्तवाड़ का गांव, पाडर है, पाडर से ऊपर एक हायर सेकेंडरी है, लिगरी हायर सेकेंडरी स्कूल लिगरी। तो वहाँ जब मैंने ये अवेयरनेसेस की तो और जब वहाँ के मैं ख़ास रीज़नेबल लोगों से, रिस्पेक्टेबल लोगों से मिला, तो वहाँ की एक मतलब कॉमन सी एक बात सामने आई कि यहाँ पर जो है तो छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ जो तो यंग मतलब बच्चों की शादियाँ करते हैं, जो कि एक गलत बात है। देखिए, जिस बच्ची ने सोचा है मुझे IAS करना है, मुझे KS करना है, मुझे डॉक्टरेट की तरफ जाना है, मुझे टीचर बनना है, तो अगर आप उसको 8th या 9th या 10th में अगर उसकी शादी कर देते हैं तो उसके वो सारे सपने जो हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें इसके ख़िलाफ़ भी लड़ना है और अवेयरनेसेस देनी है कि देखिए, बच्चियां जो हैं उनके भी सपने हैं, उनको भी आगे बढ़ना है, उनको भी आगे पढ़ना है, वो भी समाज का एक इम्पॉर्टेंट चंक है। तो ये चीज़ें हम करते हैं और मैं दूर दराज इलाकों तक हमारी टीम्स बनी हुई हैं, NCERT की टीम्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई हैं, हर जोन लेवल पे बनी हुई हैं। हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं इसमें जो फीडबैक देते हैं, और हम लोग जो है तो वहाँ जाकर तो उन लोगों को सेंसिटाइज़ करते हैं। अगर वो हमारी बातों से समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनके ख़िलाफ़ जो है तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए भी एप्लीकेशंस या कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं। राकेश जी, तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा, आपने देखा होगा जो बकरवाल और गुज्जर समुदाय है, जब वो एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उन बच्चों के लिए आप किस तरह की व्यवस्था जो है वो करते हैं? देखिए सर, इसके लिए तो मूवेबल स्कूल्स जो है तो गवर्नमेंट ने मतलब खोल दिए हैं, और गवर्नमेंट जो है तो अपने पार्ट पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने ही करना है। आगे गवर्नमेंट तो हर जगह पे पहुंच नहीं सकती है, तो हम अगर सिंसियर तरीके से अगर टीचर लोग भी और साथ में जो मूवेबल जो टीचर्स लगे हुए हैं, अगर अपना सिंसियरिटी से अगर अपना काम करते हैं तो उनका भी सोल्यूशन हो सकता है, हल हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो है तो उनमें चंक्स जो हैं तो अभी भी डिप्राइव्ड हैं। आपने देखा कि पिछले वीडियो में या पीछे जब आपने मेरी स्टोरी कवरेज की थी तो मैंने बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन दी थी, और उसमें कोई 5, 7, 8 बच्चों को जो है तो स्कूलों तक ले लिया था, उनको एडमिशन्स दिलाई थी, और वो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हमारा छोटा सा मूव जो है, छोटा सा एफर्ट जो है वो समाज को बदल सकता है। हम गवर्नमेंट के अंग हैं, हम पार्ट हैं, ये गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, तो गवर्नमेंट जो है तो हम उनके सर्वेंट हैं, ठीक है नहीं। हमें सिंसियरली एक फ़ौजी की तरह जो तो अपने एफर्ट्स को यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन करना है, एनर्जीज़ का यूटिलाइज़ करना है, ताकि जो है गवर्नमेंट के सपने जो हैं 100% लिटरेसी अचीव करने के वो कहीं पर भी लैक ना करें। राकेश जी, पिछली बार भी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो डोडा के लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और आपकी बड़ी प्रशंसा की थी डोडा के लोगों ने। अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपकी तरह काम करें तो क्या लगता है कि ड्रग्स जैसी जो एक बड़ा माफिया इस समय जो अब पूरे सोसाइटी के अंदर पनप रहा है,
क्या लगता है कि ये सब बीमारियां जो सिविल सोसाइटी के अंदर बनी हुई हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 100% अपना काम देता है तो ये बीमारियां जो है वो जड़ से उखड़ सकती हैं? जी जी जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा। ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मेरे से भी अच्छा काम कर रहे होंगे वो, लेकिन अब थोड़ा सा रिस्पांसिबिलिटी अब मेरे पास है, क्योंकि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में जो है तो मैं ये जेंडर इश्यूज़ और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं फ़िलहाल उन डिस्ट्रिक्ट्स में ही मैं काम कर रहा हूँ और काम करूँ मैं वहाँ अच्छे से। तो मुझे लगता है जो ये मेरा कंपोनेंट है गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इश्यूज़ का, अब तो काफ़ी अच्छे से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में जो तो हर स्कूल्स में प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स जो हैं तो वेल अवेयर्ड हो गए हैं इस कंपोनेंट से। लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये जेंडर इश्यूज़ का कंसेप्ट अभी भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से, हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किए जा रही हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं जो है, हमारे कंसर्न जो हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीईओज़ जो हैं तो काफ़ी अच्छा जो है तो इसकी कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा और डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर ये कंपोनेंट्स चलें तो मुझे लगता है कि जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि ड्रग्स अब्यूज़ या मतलब जो और भी कोई मैनेंसेस हैं जो, तो ये दूर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि हम टीचर्स, जिनको गुरु कहा जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट से मतलब लिंक हैं, तो हम लोग, क्योंकि देखो बच्चे हमारे पास ही होते हैं, स्कूल्स ही वो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से कि आप अच्छी मतलब प्रोडक्ट्स को जो है तो आप समाज के लिए दे सकते हो। अगर नेग्लिजेंट रहेंगे तो बुरा प्रोडक्ट भी जा सकता है। लेकिन हमारे टीचर्स सारे जो है तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से, अगर जैसे इस पैटर्न पे जैसे कि डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में ये काम चल रहा है, अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो है तो इन जो है तो कृतियों को दूर कर सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ राकेश शवन्ना जी थे जिनसे हम मज़ीद बातचीत कर रहे थे। मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी, वो ये बात है जिस तरह से ड्रग्स जब इन्वॉल्व बच्चा हो जाता है, वो किस सोसाइटी में होता है, बैड सोसाइटी में होता है, गुड सोसाइटी में होता है, हम इन चीज़ों में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो उस समय सबसे बड़ा दायित्व जो बनता है वो माता पिता का बनता है, महल्लेदारों का बनता है और दोस्तों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा दायित्व बनता है। दोस्त अगर चाहे तो उस बच्चे को, उस अपने दोस्त को जो है वो ड्रग्स से जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। उसको एक फ्रेंडली माहौल देना और फ्रेंडली माहौल के अंदर जो है उसको ये रियलाइज़ करवाना बार बार कि तू भी इस सोसाइटी का एक अटूट अंग है। इन चीज़ों को आहिस्ता 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 जो है वो छोड़ दे, कुछ नहीं रखा ड्रग्स के अंदर, तभी जो है ये ड्रग्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन बड़ा दायित्व अगर किसी का बनता है तो माँ बाप का और साथ में महल्लेदारों का। महल्लेदार जो है उस बच्चे को जो है वो निकारे ना, और उस बच्चे को जो है वो समझाने का, उसको मोटिवेट करने का जो है वो प्रयास करें, ना कि मार कुटाई करें, ना कि उसको धिक्कारें और अपने बच्चों को भी मना करें कि आप इसके साथ ना चलें, बल्कि उसको जितना हो सकता है उतना फ्रेंडली माहौल दें। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज भी ये है कि आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारी बेटियों को जो है 18 से पहले ही उनकी जो है वो मैरिज करवा दी जाती है। और राकेश शवन्ना जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टीचर हैं, ये आज भी उन इलाकों के अंदर जाके जो है उनके माँ बाप को जो है वो मोटिवेट करते हैं और उन बच्चियों का जो है वो उनको पढ़ाते हैं। उनके जो ख्वाहिशें हैं यानी कि IAS KS बनने की, उनको भी जो है ये पूरा करवाने का जो है वो पूरा प्रयास करते हैं। फ़िलहाल ये स्पेशल प्रोग्राम JK मीडिया पर आप लोगों के लिए ड्रग्स के ख़िलाफ़ आपको किस तरह से लड़ना है, और अगर ड्रग्स आपके मोहल्ले में कोई लेता है तो उससे जो है वो उस लड़के को जो है वो किस तरह से बाहर निकालना है, ये स्पेशल मोटिवेशन लेक्चर JK मीडिया पे आप लोगों के लिए। फ़िलहाल आप इसी तरह से बन रहे JK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।